दोस्तों, क्या आप अपने पीएफ और पेंशन का 100% अमाउंट निकालना चाहते हैं, वो भी बिना किसी टैक्स या टीडीएस के कम से कम समय में? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना 100% पीएफ और पेंशन का अमाउंट बिना किसी टैक्स डिडक्शन के 5 से 7 दिनों के अंदर निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं इस अपडेटेड प्रोसेस। पेंशन विड्रॉल क्लेम के लिए सबसे पहले आपको यूएन पोर्टल पे आना होता है। ये आपको लिंक यहाँ पे दिख रही होगी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है यूएन एंड पासवर्ड के थ्रू। अब पीएफ विड्रॉल क्लेम प्रोसीड करने से पहले आपको 3 बातों का स्पेशली ध्यान रखना होता है। पहला, आपकी केवाईसी प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, आपका डेट ऑफ एग्जिट सर्विस हिस्ट्री में मेंशन होना चाहिए। और तीसरा, आपके जितने भी पुराने पीएफ है वो लेटेस्ट पीएफ में ट्रांसफर हो चुके होने चाहिए। अब ये तीनों आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ और उसके बाद हम पीएफ विड्रॉल क्लेम की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम केवाईसी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मैनेज मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें थर्ड ऑप्शन केवाईसी मिलेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे केवाईसी में आपके 3 डॉक्यूमेंट कवर होते हैं, बैंक, पैन एंड आधार। इन तीनों का स्टेटस आपको यहाँ पर ग्रीन में अप्रूव्ड दिखना चाहिए। स्टेटस के अलावा इसमें आपका नेम एज पर डॉक्यूमेंट तीनों में सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, स्पेलिंग का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। केवाईसी चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री और डेट ऑफ एग्जिट चेक करनी है। तो यहाँ पर व्यू में आपको जाना है सेकंड ऑप्शन और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर्स को आपने सर्व किया है वो सारे यहाँ पर आपको शो होने चाहिए और इनमें आपका DOE यानी डेट ऑफ एग्जिट आपका मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ का और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस का दोनों का आपको मेंशन होना चाहिए। थर्ड, आपको चेक करना है कि आपके पुराने जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनका बैलेंस आपका लेटेस्ट में ट्रांसफर हो चुका हो। तो यहाँ पे लेटेस्ट एम्प्लॉयर है पीएनबी हाउसिंग, तो मुझे ये चेक करना है कि आईसीआईसीआई बैंक का पीएफ बैलेंस पीएनबी हाउसिंग में ट्रांसफर हो चुका है। तो ये तीनों बातें इंश्योर करने के बाद आप पीएफ विड्रॉल क्लेम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5th नंबर का ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 फॉर्म दिख रहे हैं, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C एंड फॉर्म 10D। तो फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए हमें फॉर्म 19 फिल करना होता है और आपका फुल एंड फाइनल पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म 10C फिल करना होता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है जो आपका यूएन पोर्टल पर अपडेट किया हुआ है और वेरीफाई किया हुआ है। अकाउंट नंबर पूरी तरह से एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद इस सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर आपको यस क्लिक करना है, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपने करेक्ट एंटर किया है तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक और चीज आपको यहाँ पर इंश्योर करना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको डेट ऑफ एग्जिट दिख रही है उसके 60 डेज बाद ही आप अपने फुल एंड फाइनल पीएफ और पेंशन के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर में एक बार फॉर्म 19 सिलेक्ट करेंगे और सेकंड टाइम उसमें फॉर्म 10 सिलेक्ट करेंगे पेंशन विड्रॉल के लिए। तो चलिए फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन खुल गए, इसमें सबसे पहला है अपलोड फॉर्म 15G। अब फॉर्म 15G क्या होता है? ये एक डिक्लेरेशन होता है कि सर मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, यानी 5 लाख से कम है, इसलिए मेरा कोई भी टैक्स या टीडीएस नहीं कट किया जाए इस पीएफ विड्रॉल से। तो एज पर रूल ये आपको तभी फिल करना होता है जब आपका पीएफ विड्रॉवल 50,000 से ज़्यादा होता है और आपकी जो टोटल सर्विस है सारे एम्प्लॉयर्स को मिलाकर 5 साल से कम होती है। इस कंडीशन में आपको ये फॉर्म 15G भरना होता है। तो अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो आपका 10% टीडीएस कट हो जाता है। तो फॉर्म 15G क्या होता है और उसको कैसे भरा जाता है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने अपना फॉर्म 15G प्रॉपरली फिल करके यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है और इसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपके पीसी में फॉर्म 15G रखा हो वहां से उसे चूज करके अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फॉर्म 15G आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और इसका जो साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट है एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना करेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं, अगर आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस फिल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। तो यहाँ पे आपको अपनी चेक की कॉपी या फिर पासबुक अपलोड करनी है। प्रेफरेबली आपको यहाँ पर चेक अपलोड करना है क्योंकि चेक से आपके पीएफ क्लेम के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
चेक अपलोड करने की कुछ इंस्ट्रक्शन है। ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मिनिमम साइज 100 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम उसकी 500 KB साइज होनी चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन द चेक। इन केस स्क्रीन इमेज ऑफ चेक इज नॉट रीडेबल, क्लेम इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो अगर आपका चेक रीडेबल नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो चूज फाइल किया मैंने और जहाँ चेक रखा है वो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है चेक, उसको यहाँ पर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका जो चेक का स्कैन इमेज है वो प्रॉपरली विजिबल है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो ध्यान से सुनिए, इस चेक के नीचे आपका नाम जरूर लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास प्रिंटेड नाम वाला चेक नहीं है तो आपको बैंक में अप्लाई करना है और नए चेक आ जाने के बाद जिस पे आपका नाम प्रिंट है वो इंश्योर करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये इंश्योर करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर बायोमेट्रिक पे क्लिक करके गेट आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसा करने पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस होने में कभी कभी समय लगता है, तो आपको यहाँ पर बैक बटन या रिफ्रेश क्लिक नहीं करना है, उसको प्रोसेस होने के लिए वेट करना है। तो अगर आपने OTP करेक्ट डाला है तो आपका आ जाएगा OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका ये जो PF क्लेम फॉर्म है फॉर्म 19 ये सबमिट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज में आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस आपको दिखता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर्म 19 हमने फिल किया है। इसी प्रकार से अब हमको फॉर्म 10C सबमिट करना है पेंशन विड्रॉल के लिए। तो ऑनलाइन सर्विसेज में अगेन आपको जाना है क्लेम फॉर्म पे। अगेन यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे यस करेंगे, ग्रीन टिक आ गया मतलब करेक्ट है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में अब आएगा 10C फॉर पेंशन विड्रॉवल। उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस डालेंगे सेम। उसके बाद अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म 15G का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि पेंशन पे आपका TDS कट नहीं होता है। अब यहाँ पर अगेन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक, चेक अपलोड किया। देन आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार, गेट आधार OTP। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड, पेंशन विड्रॉवल फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो अगेन यहाँ पर हम ऑनलाइन सर्विसेज में भी चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो यहाँ पे हमारे दोनों क्लेम सबमिट हो चुके हैं। एक हमारा फॉर्म 19 जो कि PF विड्रॉवल के लिए है 17 सितंबर 2022 को 10:02 पे, और फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉवल के लिए 17 सितंबर 2022 को 10:07 पे। और ये दोनों का भी स्टेटस क्या है, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। PF क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए फिर से लॉगिन कर लिया है हमने EPFO पोर्टल पे, और यहाँ पर आपको टॉप पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखता है। इसमें आपका 3rd नंबर का ऑप्शन रहता है ट्रैक क्लेम स्टेटस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 17 सितंबर को फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C फुल एंड फाइनल PF विड्रॉवल और पेंशन विड्रॉवल के लिए अप्लाई किया था। 18 सितंबर को ये भेज दिया गया था फील्ड ऑफिस, और इसका करंट स्टेटस आ रहा है क्लेम सेटल्ड। अब ये एग्जैक्टली किस डेट को सेटल हुआ है, कितना अमाउंट सेटल हुआ है, ये देखने के लिए हमें पासबुक वाली वेबसाइट देखनी पड़ेगी। तो पासबुक वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिख रहा है 2nd नंबर का। इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा 4th नंबर का पासबुक। इस पर क्लिक करके आपको अगेन UN और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो पासबुक वेबसाइट पे लॉगिन होते ही आपको यहाँ पर अपनी क्लेम ID सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं हमने फॉर्म नंबर 19 यानी PF विड्रॉवल के लिए 18 सितंबर को अप्लाई किया था, और इसका जो क्लेम स्टेटस है वो आ रहा है सेटल्ड। इसकी डिस्पैच डेट यानी जिस दिन क्लेम सेटल हुआ है वो है 24 सितंबर 2022। तो यहाँ से आप डेज काउंट कर सकते हैं। 18 सितंबर को हमने अप्लाई किया और 24 सितंबर को ये हमारा सेटल हो गया।
तो 6 डेज में हमारे सेटल हो गया और इसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड है। तो अगर आप वर्किंग डेज की बात करेंगे तो 5 दिनों से कम में हमारा ये जो क्लेम है सेटल हो गया। इसी तरीके से रिमार्क्स में देखिए, योर क्लेम हैज बीन सेटल्ड पेमेंट वाया एनईएफटी ऑन 24 सितंबर। तो जो क्लेम की सेटलमेंट डेट होती है या डिस्पैच डेट होती है, उससे 1 से 3 दिन के अंदर आपका ये जो अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से हम अगर फॉर्म 10C की बात करें, पेंशन विड्रॉल की, तो ये भी हमने 18 सितंबर को अप्लाई किया था और 24 सितंबर को ये भी हमारा सेटल होकर हमारे अकाउंट में रिलीज कर दिया गया। तो अगर हम क्लेम सेटलमेंट के एक एवरेज टाइम की बात करें तो 7 दिन से लेकर 30 दिन का समय इसमें आपका लग सकता है। कुछ केसेस में इससे जल्दी भी सेटल हो जाता है। अगर आपके केस में क्लेम सेटल होने में 30 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है तो आप ईपीएफओ पोर्टल पर ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये जो पूरी प्रोसेस है मैंने आपको लाइव दिखाई है, यहाँ पे आप सब कुछ जो देख रहे हैं, तो इसको मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं है, ये एक्चुअल आपका लाइव है सब कुछ। तो पासबुक की वेबसाइट के अलावा ईपीएफओ की वेबसाइट पे भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो लॉगआउट हो जाएगा। तो एक बार मैं होम पे क्लिक करता हूँ और होम पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में आके ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। तो ये पूरी प्रोसेस विद प्रूफ दिखाने का मेरा इंटेंशन ये है कि कई लोग कंसल्टेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी स्टेप्स मैंने बताई है इस वीडियो में वो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करनी है बिना किसी गलती किए, ताकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी, आपकी जो इतना मेहनत का पैसा है, वो आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकें और समय पे वो आपके काम आ सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें और बिना किसी दिक्कत के अपनी हार्ड अर्न मनी विड्रॉ कर सकें। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।